दोस्तों आज हम द ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब नाइफ लग गया है मशीन बनाने में और 6 महीने में मशीन बन के तैयार हो गई और उस मशीन को एक अलग सेपरेट बिल्डिंग में रखा गया। उस मशीन के पास में या तो नाइफ जा सकता था या फिर मिस्टर बॉलन जा सकते थे और कोई नहीं जा सकता था। मशीन के सामने दोनों खड़े हुए थे, बहुत ही नर्वस थे। मशीन में बहुत सारे बटन्स लगे हुए थे अलग अलग मैगजीन्स के लिए। जिस मैगजीन को जैसी टाइप की स्टोरी चाहिए उसके लिए वैसी स्टोरी निकल कर आएगी। तो नाइफ ने पूछा मिस्टर बॉलन से कि कौन सा बटन दबाएं। दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, पहली बार ट्राई कर रहे थे मशीन को। और फाइनली नाइफ ने टुडेज़ वीमेन का बटन दबाया। ये एक मैगजीन है तो अब मशीन इस मैगजीन के लिए स्टोरी लिखेगी। मशीन चलना शुरू हुई, शीट्स जाने लगी मशीन में और मशीन की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी और आधे मिनट से भी कम टाइम में कहानी बन के तैयार हो गई। दैट्स इट, नाइफ चिल्लाया, ये रही तुम्हारी स्टोरी। उन्होंने जल्दी से शीट्स को उठाया और कहानी को पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पहली शीट उठाई तो कुछ इस तरह का लिखा हुआ था। बाकी शीट्स देखी तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था। मिस्टर बॉलन का दिमाग ख़राब हो गया सब कुछ देखकर। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। नाइफ ने कोशिश करी उन्हें शांत करने की। ठीक है सर, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कहीं पर कोई कनेक्शन गलत हो गया है। अब इतनी बड़ी मशीन बनाई है, पहली बार में सब कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, सब कुछ तो एकदम परफेक्ट नहीं होगा। नहीं, ये कभी काम नहीं करेगी। सब्र रखिए सर, सब्र रखिए। नाइफ ने देखना शुरू करा कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है और 4 दिन बाद उसने कहा कि मशीन अब दूसरी ट्राई के लिए रेडी है। अब ये लोग दूसरी बार ट्राई करेंगे। ये कभी काम नहीं करेगी, मैं कह रहा हूँ ना, ये कभी काम नहीं करेगी। नाइफ मुस्कुराया और उसने इस बार रीडर्स डाइजेस्ट का बटन दबाया। ये भी एक मैगजीन का नाम है। तो एक शीट गई और टाइप होकर बाहर आ गई। मिस्टर बॉलन चिल्लाए, बाकी की शीट्स कहाँ पर हैं? ये रुक गई है मशीन, ये ख़राब हो गई है। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। मैंने जो कहानी लिखवाई है ना वो डाइजेस्ट के लिए है। देखिए ना, रीडर्स डाइजेस्ट, मतलब इस मैगजीन के लिए छोटी कहानी ही लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों इस बार कहानी कुछ इस तरह से शुरू हुई। मिस्टर बॉलन चिल्लाए कि यहाँ पर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। नहीं सर, ये बिल्कुल ठीक है, बस इस बार मशीन ने जो वर्ड्स हैं ना उनको अलग अलग नहीं करा, स्पेस नहीं दिया। देखिए आप, बहुत ही आसान एडजस्टमेंट होगी और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लिखा तो इसने सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वर्ड्स हैं ना उनके बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन इसमें स्टोरी तो है। देखिए मिस्टर बॉलन, बस वर्ड्स मिले हुए हैं। दोस्तों कुछ और दिन बीते और अब दोबारा से ट्राई किया गया और इस बार सब कुछ एकदम परफेक्ट था। यहाँ तक कि मशीन ने पंक्चुएशन तक बिल्कुल ठीक लगाई थी। सबसे पहली कहानी इन लोगों ने एक फेमस वेमेन मैगजीन के लिए लिखी थी। कहानी कुछ इस तरह से थी, एक लड़का था जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता था अपने एक रिच एम्प्लॉयर की मदद से। उसका जो मालिक था वो बहुत ही अमीर था, तो अपने अमीर मालिक की मदद से वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता था, रिच होना चाहता था। तो नौकरी करता था वो वहाँ पर और अपने मालिक को खुश करना चाहता था ताकि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, उसका प्रमोशन हो सके, उसके पास में पैसे आ सकें। तो अब उसने ना एक प्लान बनाया। उसने अपने दोस्त से कहा कि मेरे मालिक की जो बेटी है ना उसको तुम काली रात में पकड़ कर रखना। जब वो अपने घर पर जा रही होगी ना तो तुम उसको किडनैप कर लेना, पकड़ लेना। तो ऐसा कुछ प्लान बना और फिर ये लड़का वहाँ से निकला और अपने दोस्त के हाथ से बंदूक छीन ली। एकदम हीरोइक एंट्री करी इसने और दोस्त के हाथ से बंदूक छीन ली और लड़की को बचा लिया। लड़की तो बड़ा खुश हुई, ग्रेटफुल थी वो कि लड़के ने उसकी जान को बचाया। लेकिन उसके बाप को शक हो गया। लड़कियां तो छोटी उम्र में वैसे भी बहुत मासूम सी होती हैं, लेकिन जो बाप होता है, जो मर्द होता है, वो पकड़ लेता है एक ही निगाह में। तो वो पहचान गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ड्रामेबाजी कर रहा है। उसने लड़के से बहुत तीखे सवाल करे और उन सवालों का सामना वो लड़का नहीं कर पाया। सब कुछ उसने सच सच बता दिया। लेकिन यहाँ पर फादर ने लड़के को लात मार के घर से भगाने के बजाय वो खुश हो गया। भाई उसको तो गुस्सा होना चाहिए था कि तूने मेरी बेटी के साथ में क्या करा है, लात मार के घर से बाहर फेंकना चाहिए था उसको। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, वो उल्टा खुश हो गया। लड़की को भी उस लड़के की ईमानदारी बहुत पसंद आई, उसके लुक्स भी पसंद आए उसे। लड़की के फादर ने प्रॉमिस किया लड़के को कि मैं तुम्हें अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बनाऊंगा और फिर आखिर में इन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस तरह से मशीन ने इनकी पहली कहानी को बनाया। वाह, क्या बेहतरीन स्टोरी है मिस्टर बॉलन। मुझे तो थोड़ी स्टूपिड सी लग रही है स्टोरी। नहीं नहीं सर, ये तो बहुत ही बिकेगी, ये तो बहुत पैसा है इसमें, बहुत बिकेगी। दोस्तों नाइप इतना ज़्यादा एक्साइटेड था, उसने तभी एक्साइटमेंट में 6 और स्टोरीज़ को निकाला।
6 में से बस एक स्टोरी थी जो अच्छी नहीं थी, बाकी 5 स्टोरीज अच्छी थीं। मिस्टर बॉलन अब शांत हो गए थे और अब वो तैयार थे एक लिटरेरी एजेंसी खोलने के लिए, और कुछ हफ्तों में एक एजेंसी बन भी गई। अब नाइप ने पहली डजन स्टोरीज को मेल किया। डजन स्टोरीज मतलब 12 स्टोरीज उसने बनाई, मेल करी। 4 स्टोरीज पर उसने अपने आप को राइटर बनाया, एक स्टोरी पर मिस्टर बॉलन को राइटर बना दिया, और बाकी स्टोरीज के जो राइटर थे ना, उसके नाम उसने खुद से लिख दिए, खुद से इन्वेंट कर लिए नाम। 12 में से 5 स्टोरीज को तो एकदम से एक्सेप्टेंस मिल गई, एकदम से एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। एक स्टोरी जिस पर मिस्टर बॉलन का नाम लिखा हुआ था, उस स्टोरी को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि अच्छा तो लिखा है आपने, पर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, हम राइटर की कुछ और कहानियों को देखना पसंद करेंगे, ऐसा लिखकर उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब नाइप ने क्या करा, एक कहानी और निकाली उसी मैगजीन के लिए जिसने रिजेक्ट करा था। मिस्टर बॉलन की स्टोरी को जिसने रिजेक्ट करा था, उसी मैगजीन के लिए एक और कहानी निकाली, और उस कहानी पर दोबारा से मिस्टर बॉलन का नाम लिखा। दोबारा भेजी कहानी उसी मैगजीन पर, और इस बार कहानी एक्सेप्ट हो गई, ख़रीद ली गई। अब इन लोगों ने बढ़िया करके काम चालू कर दिया, पैसा आने लगा। ये लोग एक हफ्ते में 30 स्टोरीज प्रिंट कर रहे थे। अब जितनी स्टोरीज प्रिंट होती थी उतनी बिकती नहीं थी, आधी स्टोरीज बिकती थी। मतलब अगर 30 स्टोरीज प्रिंट कर रहा है तो 15 बिक रही हैं, उसमें से 15 रिजेक्ट हो रही हैं। और अब लिटरेचर की दुनिया में नाइप का नाम होने लगा था, उसको एक सक्सेसफुल राइटर कंसिडर किया जाने लगा, और मिस्टर बॉलन का भी नाम होने लगा। लेकिन मिस्टर बॉलन का इतना नाम नहीं हो रहा था जितना नाइप का हो गया था। बहुत सारी स्टोरीज पर नाइप फेक ऑथर्स के नाम डाल रहा था, खुद के यंग राइटर्स के नाम उसने इन्वेंट कर लिए थे ताकि शक ना हो किसी को। भाई अगर हर स्टोरी पर अपना नाम डालेगा तो शक हो जाएगा ना कि एक राइटर इतनी सारी स्टोरीज कैसे लिख पा रहा है। इतने कम टाइम में तो कोई भी इतनी सारी स्टोरीज को नहीं लिख सकता, तो वो फेक नाम लिखता था स्टोरीज के ऊपर, और कुछ स्टोरीज जो अच्छी अच्छी होती थी उन पर अपना नाम लिखता था और मिस्टर बॉलन का लिखता था। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। और अब नाइप ने डिसाइड किया कि वो स्टोरीज के साथ साथ मशीन से नॉवेल्स भी निकलवाएगा। देखो नॉवल ना अच्छा खासा बड़ा होता है, पूरी बुक होती है, मोटी, बहुत बड़ी कहानी होती है। तो मिस्टर बॉलन को बड़ी इच्छा हो रही थी नॉवल लिखवाने की। उन्होंने तो जिद ही पकड़ ली कि अब तो मुझे नॉवल ही लिखना है, नॉवल ही लिखना है, नॉवल ही लिखना है मुझे। बड़ा नाम करेंगे अपना लिटरेचर में, बहुत लिख ली स्टोरीज। तो नाइप उन्हें समझाता है कि हम जितने चाहें उतने नॉवेल्स को लिखवाएंगे, लेकिन प्लीज़ मिस्टर बॉलन आप थोड़ा सा सब्र रखिए, मुझे बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मशीन में, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। मुझे तो हर कोई यही कह रहा है कि आप इतने बड़े होके क्या छोटी छोटी कहानियाँ लिख रहे हो, आपको तो नॉवल लिखना चाहिए। मिस्टर बॉलन के सर पे जिद सवार हो गई थी, उन्होंने रट लगा ली थी कि मुझे तो बस नॉवल ही लिखना है। जी जी हम लिखेंगे नॉवल, जितने नॉवल हम चाहेंगे उतने लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए। अच्छा मेरी बात सुनो नाइप, मुझे ना ऐसा नॉवल लिखना है जो बहुत ही सीरियस हो, जिसे लोग बड़ा ध्यान से पढ़ें। मुझे तो लगता है कि नाइप तुमने सारी बेकार स्टोरीज पर मेरा नाम लिखा है, जितनी भी बढ़िया बढ़िया कहानियाँ थी उन सब पर तुमने अपना नाम लिखा है और बेकार कहानियों पर मेरा लिख दिया। नहीं नहीं मिस्टर बॉलन कैसी बातें कर रहे हैं आप। नाइप इस बार मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक हाई क्लास इंटेलिजेंट बुक को लिखूँ। समझ में आ रहा है ना तुम्हारे क्या कह रहा हूँ मैं। मुझे एक हाई क्लास इंटेलिजेंट बुक पर अपना नाम चाहिए। मिस्टर बॉलन मैं अपनी मशीन में एक स्विच बोर्ड और लगा रहा हूँ, और फिर आप जैसी स्टोरी लिखना चाहोगे आप लिख सकोगे। इसके बाद नाइप कुछ महीनों तक मशीन पर काम करता रहा, और अब मशीन नॉवल को तो लिख ही सकती थी, साथ ही साथ एक नया कंट्रोल सिस्टम नाइप ने बना दिया था मशीन में, जिससे ऑथर प्री सिलेक्ट कर सकता था कोई भी प्लॉट और कोई भी स्टाइल की राइटिंग। बहुत सारे डायल्स लग गए थे मशीन में, लीवर्स लग गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी बड़े से एरोप्लेन का इंस्ट्रूमेंट पैनल हो। सबसे पहले राइटर ये डिसाइड करेगा कि उसे कैसी स्टोरी चाहिए, हिस्टोरिकल, सैटारिकल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, रोमांटिक, इरोटिक, ह्यूमरस या फिर स्ट्रेट। ये पहली रो थी। इसके बाद दूसरी रो में डिसाइड करोगे कि थीम क्या होगी। आर्मी लाइफ है, पायनियर डेज है, सिविल वॉर है, वर्ल्ड वॉर है, रेशियल प्रॉब्लम्स हैं, वाइल्ड वेस्ट है, कंट्री लाइफ है, चाइल्ड मेमोरीज है, सी फेयरिंग है, द सी बॉटम, और भी बहुत 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 सारे ऑप्शंस थे। अब सेकंड रो चूज़ करने के बाद थर्ड रो है। थर्ड रो में लिटरेरी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लासिकल है, विम्सिकल है, रेसी है, हेमिंगवे, फॉकनर, जॉयस, फेमिनाइन, और भी बहुत सारे। और चौथी रो थी कैरेक्टर्स के लिए, फिफ्थ रो थी वर्ड एज की, और इसके अलावा और भी बहुत सारी रोज थी। तो कुल मिला के बहुत 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 सारे ऑप्शंस ऐड हो गए थे, और अब जैसी कहानी आप बनाना चाहते हो वैसी बन जाएगी। आपको कंट्रोल्स को हैंडल करना पड़ेगा। जैसे आप कार नहीं चलाते, कार को कितनी भी स्पीड पे चला लो, कैसे भी मोड़ लो, कहीं पर भी ले जाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब कहानी ना आपके ऊपर डिपेंड है, आप जैसा चाहोगे वैसी कहानी लिखवा सकते हो।
और अब कंट्रोल इतना ज़्यादा हो गया था, अगर राइटर को कोई कहानी लिखवानी है मशीन में तो 15 मिनट बैठना पड़ेगा सीट के ऊपर। ये बटन दबाओ, वो बटन दबाओ, ड्राइवर की सीट की तरह सीट पर बैठे रहो और फिर 15 मिनट में अच्छे से कंट्रोल करके कहानी लिखवाओ। बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब मिस्टर बॉलन ने जब इतनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन देखी तो उनके तो सर ही घूम गया देखकर। उन्होंने कहा, हे भगवान नाइप, मैं तो कभी भी ये सब नहीं कर पाऊंगा। इससे ज़्यादा आसान तो हाथ से लिखना है। मिस्टर बॉलन, आप बहुत जल्दी इस न्यू कंट्रोल पैनल के यूज टू हो जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। 1 या 2 हफ्ते लगेंगे बस। उसके बाद तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आराम से सब कर लेंगे। ये इस तरह से है जैसे कि ड्राइविंग सीखना हो। दोस्तों, इतना आसान तो नहीं था, लेकिन कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद मिस्टर बॉलन फाइनली ड्राइवर सीट पर बैठे और अब वो तैयार हो गए थे अपना पहला नावल लिखवाने के लिए। मिस्टर बॉलन ने कुछ इस तरह से बटन्स को दबाया। मास्टर बटन दबाया सैटारिकल का। सब्जेक्ट के लिए उन्होंने रेशियल प्रॉब्लम्स को चूज़ की। स्टाइल था क्लासिकल। कैरेक्टर्स उन्होंने लिए 6 आदमी, 4 औरतें और 1 बच्चा। और लेंथ उन्होंने रखी 15 चैप्टर्स की। अब मिस्टर बॉलन पहली बार नावल को लिख रहे थे मशीन में। अब पहली बार समझने में तो दिक्कत तो होती है, मिस्टर बॉलन को भी हुई। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना पहला नावल कंप्लीट किया। नाइप ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया उनके पहले नावल पर। बहुत सारे पेजेस टाइप हुए थे मशीन में। मिस्टर बॉलन के तो पसीने छूट गए अपना पहला नावल लिखने में। आपने कर दिखाया सर, आपने कर दिखाया। मुझे देखने दो नाइप, ज़रा देखूं तो कैसा लिखा है मशीन ने। अब मिस्टर बॉलन ने नावल को पढ़ना शुरू करा और हर पेज पढ़ने के बाद वो नाइप को दे रहे थे। हे भगवान नाइप, ये क्या है? दोस्तों, मिस्टर बॉलन ने पहली बार ही नावल को लिखने की कोशिश की थी मशीन से और पहली बारी में ही उनसे सही तरह से मशीन नहीं चल पाई। जो नावल लिखकर आया वो उन्हें पसंद ही नहीं आया और उन्होंने बोल दिया कि मैं इस नावल पर अपना नाम नहीं लिख सकता हूँ। नाइप, तुमने कुछ गलत किया है ना? तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो ना? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर बॉलन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पैशन वाले पैडल को कुछ ज़्यादा ही दबा दिया हो? माय डियर बॉय, मुझे कैसे पता होगा? मुझे क्या पता है कि ज़्यादा दबाया या कम दबाया। अच्छा ठीक है, आप एक बार और ट्राई करके क्यों नहीं देखते हैं? दोस्तों, अब मिस्टर बॉलन दूसरी बार ट्राई करते हैं नावल लिखने का और इस बार जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। उनके हिसाब से ही नावल को लिखा गया। मिस्टर बॉलन का लिखा गया नावल 1 हफ्ते में ही एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद नाइप ने भी लिखा नावल, फिर 12 नावल और लिखे और एकदम से नाइप की लिटरेरी एजेंसी बहुत फेमस हो गई और दोबारा से इन लोगों के पास में पैसा आने लगा। पहले शॉर्ट स्टोरीज से आ रहा था, अब नावल से आने लगा। दोस्तों, इस स्टेज के ऊपर आके नाइप एक बड़े बिजनेस के बारे में सोचने लगा। नाइप ने मिस्टर बॉलन से कहा कि सर, अभी भी ना काफ़ी कंपटीशन है मार्केट में, क्यों ना हम कंट्री के सारे राइटर्स को ही एब्जॉर्ब कर लें, सारे के सारे राइटर्स को अपने अंडर में ले लें, सब लोग हमारे लिए लिखें। मिस्टर बॉलन के तो समझ में ही नहीं आया कि नाइप क्या बातें कर रहा है। तुम सारे राइटर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, अपने अंडर में नहीं कर सकते हो। ज़रूर कर सकते हैं सर, बिल्कुल ऐसे जैसे रॉकफेलर ने अपनी ऑयल कंपनी के साथ में किया था। उन्हें ख़रीद लो और अगर वो बिकने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उन्हें बर्बाद कर दो, बस इतना आसान है। केयरफुल नाउ नाइप, बी केयरफुल। सर, मेरे पास में ना कंट्री के 50 मोस्ट सक्सेसफुल राइटर्स की लिस्ट है। मैं इन सबको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट देने वाला हूँ। इन लोगों से अंडरटेकिंग ले लेंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में एक वर्ड भी नहीं लिखेंगे, सारी ज़िंदगी बस हमारे लिए लिखेंगे और हम उनका नाम इस्तेमाल करेंगे। भाई, राइटर अगर बड़ा होगा तो उसके नाम से कहानी बिकेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान है बॉलीवुड में, नाम ही काफ़ी है, चाहे फिल्म इतनी बढ़िया ना हो लेकिन फिर भी लोग देखने जाएंगे, टिकट्स खरीदेंगे। तो यही समझाना चाह रहा है वो कि हम ना राइटर्स को ख़रीद लेंगे, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवा लेंगे, फिर वो कुछ नहीं लिख पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी लिखेंगे हमारे लिए लिखेंगे, हम उनका नाम इस्तेमाल करेंगे और फिर उनके नाम से कहानी हमारी और बिकेंगी। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। मिस्टर बॉलन, आप राइटर्स को नहीं जानते हैं, आप बस देखते रहो क्या होता है। अच्छा नाइप, क्रिएटिव अर्ज का क्या करोगे? मिस्टर बॉलन, ये सब पैसे के पुजारी हैं। जैसे हर कोई पैसे के पीछे भागता है वैसे ही राइटर भी भागते हैं। आखिरकार मिस्टर बॉलन तैयार हो गए ट्राई करने के लिए और नाइप निकल पड़ा राइटर्स को ख़रीदने के लिए। उसकी पॉकेट में राइटर्स की लिस्ट थी। पहले राइटर के पास में नाइप गया, बहुत ही ग्रेट और वंडरफुल राइटर था। राइटर ने नाइप को अंदर आने दिया घर में आराम से। नाइप ने अपना पूरा प्लान समझाया और राइटर के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि हम पूरे साल बहुत सारा पैसा देंगे आपको, सारी ज़िंदगी। राइटर ने बहुत ही पोलाइटली उसकी बात को सुनी।
राइटर को लगा कि ये कोई पागल वागल है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। राइटर ने ड्रिंक पिलाई और फिर बड़े प्यार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो पहले राइटर से तो बात नहीं बनी। अब नाइफ दूसरे राइटर के पास में गया। दूसरा राइटर तो बहुत ही सीरियस था, उसने तो अटैक ही कर दिया नाइफ पर। मेटल का पेपर वेट था, उससे अटैक कर दिया नाइफ पर और नाइफ को वहाँ से भागना पड़ा। नाइफ हार मानने वालों में से नहीं था, वो तीसरे राइटर के पास में गया। इस बार एक फ़ीमेल राइटर थी, फेमस और पॉपुलर थी ये भी। उनकी मोटी रोमांटिक किताबें मिलियन में बिकती हैं पूरी कंट्री में। उन्होंने नाइफ को बहुत ही काइंडली रिसीव किया, चाय दी और नाइफ की पूरी कहानी को बड़ा ध्यान से सुना। उन्हें नाइफ का प्लान बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन क्या सच में ऐसी कोई मशीन होती है, इस बात पर बिलीव कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। मैडम, आप मेरे साथ में चलिए, आप खुद अपनी आंखों से देखिएगा मशीन को। मेरी कार बाहर इंतज़ार कर रही है, चल के खुद देख लिए आप। दोस्तों, नाइफ फीमेल राइटर को ले गया मशीन दिखाने के लिए। नाइफ ने पूरा समझाया कि ये मशीन कैसे कैसे काम करती है और थोड़ी देर बाद ड्राइवर सीट पर बैठने की भी परमिशन दे दी, बटन्स को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप एक बुक को लिखना चाहती हैं? ओह यस प्लीज़, बुक लिखनी है मुझे। दोस्तों, फीमेल राइटर ने मशीन को ट्राई करा और जो पहला नावल निकल कर आया ना, वो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तभी के तभी ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। हाँ चलो, एक राइटर तो रास्ते से हटा, एक बहुत बड़ा राइटर हटा रास्ते से। बहुत अच्छे माय बॉय। अच्छा, पता है क्यों इस फीमेल राइटर ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया? क्यों किया? पैसे के लिए नहीं किया, पैसा तो बहुत है इसके पास में। तो फिर क्यों किया? क्योंकि उस फीमेल राइटर ने देख लिया था कि ये मशीन मुझसे भी ज़्यादा अच्छी कहानी को लिख रही है। उसे एहसास हो गया था कि ये मशीन मुझसे भी अच्छी कहानी को लिख रही है, इस वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। दोस्तों, इसके बाद नाइफ ने डिसाइड किया कि वो अब सिर्फ मीडियोकर राइटर्स को टारगेट करेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े राइटर्स हैं ना, उन्हें कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसने सोचा कि पहले मीडियोक्रिटी को रास्ते से हटाओ। आखिर में कई महीनों बाद नाइफ ने लगभग 70% राइटर्स को कन्विंस कर लिया। नाइफ ने देखा कि जो बूढ़े राइटर्स हैं ना, जिनके पास में आइडिया ख़त्म हो गए हैं, शराब में डूबे हुए हैं, ऐसे राइटर्स को कन्विंस करना बहुत ही आसान है। लेकिन जो नौजवान राइटर है ना, उन्हें कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। नौजवानों को अभी भी लगता है कि हम तो अपने पैशन को फॉलो करेंगे, क्रिएटिविटी हम दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। और नौजवान राइटर तो नाइफ को गालियाँ भी दे देते थे, कोई तो मारपीट भी कर देता था नाइफ के साथ में। लेकिन कुल मिला के नाइफ ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। आखिरी साल जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में नॉवेल्स और स्टोरीज़ लिखे गए, उनमें से आधे नॉवेल्स और स्टोरीज़ नाइफ की मशीन से लिखे गए थे। और अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बुरा होना है। आज जब सबको ये बात पता लग गई है कि नाइफ मशीन से स्टोरीज़ को लिखवाता है, तो बहुत सारे राइटर्स लाइन में लगे हुए हैं मिस्टर नाइफ के साथ में जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये पूरी कहानी एक राइटर सुना रहा है आपको, और आखिर में नरेटर कहता है कि आज जब मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूँ ना, मेरे दूसरे कमरे में मेरे 9 भूखे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन बच्चे क्योंकि भूखे हैं तो मेरा हाथ उस कॉन्ट्रैक्ट की ओर बढ़ता जा रहा है। गिव अस स्ट्रेंथ ओ लॉर्ड टू लेट आवर चिल्ड्रन स्टार्व। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देख सकें। समझ में आ रहा है आपको? आखिर में क्या हुआ कि जो राइटर है ना, वो बड़ा ईमानदार है, मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, क्रिएटिविटी दिखाना चाहता है, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि मेरी हालत क्या हो गई। मैं नाइफ के साथ में नहीं जुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रखा हुआ है, तो मेरी हालत क्या हो गई, मेरे 9 बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर उसे सरवाइव करना है, अपने बच्चों का पेट भरना है, तो फिर नाइफ से जुड़ना पड़ेगा, जाके मशीन से कहानियों को लिखवाना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये कहानी ख़त्म होती है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करें, आपको ऐसे इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।